अन्य दिनों की कथाओं में कथा की प्रधानता और आदि आदि की प्रधानता है। अभी ये 7 दिन का जो होली उत्सव चल रहा है, हम चाह के भी कोई और विषय बोल नहीं पा रहे, हम पे होली ही निकल रही है। क्यों? ये होली के दिन हैं, और वो भी वृंदावन से बाहर कथा होती तो शायद मैं स्वतंत्र होता, पर वृंदावन में है कथा तो मैं परितंत्र हूं। यहां होली के भार में जा नहीं पा रहा, और नित्य नूतन भाव, कितने भाव तो मैं बोलता नहीं जो मन में आ जाते हैं। इसलिए पीछे मत हटो, गाया करो और कहो ऊंचे स्वर में हम गा रहे हैं। हम कथा सुनाने आते हैं आपको, गाते भी हम हैं, कथा भी हम ही करते हैं, पानी भी हम नहीं पीते कि आसन पर बैठे रहते हैं, 3 घंटा बोलते हैं, उसके बाद उत्सव करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं। सबरो पुण्य हमको मिलना चाहिए, आपको काई को मिले? वो सबरी मेहनत तो हम ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं करो, गाओ एक बार। श्यामा श्याम की युगल छवि पे, श्यामा श्याम की युगल छवि पे। कितने चोर हो आप लोग, क्यों बचा रहे हो इस स्वर को? किसके लिए बचा रहे हो? पता ही नहीं लग रहा था इससे पहले कि आप बैठे हो। जब इतनी संख्या में हो, इतना सुंदर स्वर है, भगवान करे। देखो कैसे कोयल जैसी चहक रही थी, अभी कौवा भी चहक रहे थे। क्यों नहीं गाते हैं? गाया कीजिए। और भैया एक बात बोल दें, मैं कहता हूं कथा में, ठाकुर जी को जिसने भी पाया गा के ही पाया, बिना गाए किसी को नहीं मिले। सूरदास ने गाया तो मिले, मीराबाई ने गाया तो मिले, करमेती बाई ने गाया तो मिले, कुम्मन दास ने गाया तो मिले, इंद्रेश गाएगा तो मिलेंगे, आप गाओगे तो मिलेंगे। हम नहीं गाएंगे तो कैसे मिलेंगे? श्यामा श्याम की युगल छवि पे, सूरदास बलिहारी, सूरदास बलिहारी। अब इसमें एक बात और है, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, तो इसमें बात किसको प्रणाम किया जा रहा है? एक तो भाव है कि युगल को प्रणाम किया जा रहा है। बोले नहीं नहीं, सूरदास जी की दृष्टि से देखो। बोले क्या? आज श्यामा जी जो हैं वो श्याम वर्ण की हैं। क्यों? ठाकुर जी श्यामा जी बने हैं ना। आज किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, क्योंकि बिंदी लगाए के, नथनी पहनाए के, चूनर उड़ाए करके ठाकुर जी को किशोरी जी बना दियो है। तो आज सूरदास जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुझको क्षमा करियो, आप तो नंद नंदन के रूप में हो, पर आज मेरो तन मन धन तो या श्याम स्वरूपा श्यामा के ऊपर ज्यादा न्योछावर है। ये जो कारी कारी श्यामा जी आज आई हैं ना, हमेशा तो गोरी गोरी हैं, पर आज कारी श्यामा जी बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? ठाकुर जी बने आज श्यामा जी। श्यामा श्याम की युगल छवि पे, श्यामा श्याम की युगल छवि पे, सूरदास बलिहारी, सूरदास बलिहारी। ब्रज में होरी मचाई, हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। बोले अब तुमने कह दी शर्माए दो तो मैं शर्माऊं गए हो। तुम कह रहे हो नई दुल्हन की तरह चलो तो मैं नई दुल्हन की तरह चल रहे हूं। तुम कह रही हो नई दुल्हन की तरह बोलो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तुम कह रही हो जय हो नई दुल्हन आ गई और देखो
एक बार ऊपर देखो, पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है ये आवरण जो है ये अभी लाइट नहीं है तो श्याम सुंदर है, और गोपी ने जितना रंग लगाया वो केवल रंग ही दिखाई दे रहा है। तो श्याम वरण के ठाकुर जी रंग रंगे तह के आए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने जैसी कही मैंने सब कह दी। तुमने कही जेठानी के पाम पड़ो तो मैंने ललिता जेठानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही जोरानी के पाम छुओ तो मैंने विशाखा के जोरानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही अपने खसम के पाम छुओ तो मैंने श्री जी को अपनो खसम मान के इनके पाम छू ली। अब तुम उनको जान दो। तब सखियां कह रही हैं फगुआ दिए बिन जान न देंगी, फगुआ दिए बिन जान न देंगी। फगुआ समझे? फगुआ में कछु मिष्ठान भी होवे और कछु रुपया भी हो में, बहनन के काजे चुनरी भी हूं मैं, और भी कई फगुआ में कई। आज गिरधर लाल जी को फगुआ आयो जयपुर ते। कहाँ है फगुआ वाले? बैठे कि ना? वहां देखो वो बैठे। गिरधर लाल जी को फगुआ नहीं, ये तो गिरधर लाल जी इनको फगुआ देंगे। सरस निकुंज से आए हैं तो ये श्री जी के पक्ष के हैं। ये तो सौगात लेके आए होरी की, फिर ठाकुर जी इनको फगुआ देंगे। सबको कुछ ना कुछ प्रदान। तो गोपियां कह रही हैं फगुआ दिए बिन जान न देंगी, फगुआ दिए बिन जान न देंगी। चाहे कोटिक करो पाए, चाहे कोटिक चाहे कोटिक करो उपाय, चाहे कोटिक करो उपाय। ठाकुर जी बोले कहा फगवा मैं दूं? तो एक गोपी कह रही है ले हूं कड़ा सोने को तुम्हारो, तब दूसरी गोपी बोली अरे राम राम तू कड़ा पे ही अटकी है? तो बोले तू बता दे कहाँ चाहिए? बोले मुँह तो इनके कानन के कुंडल चाहिए। तीसरी बोली अरे रहने दे तू कुंडल पे ही अटकी है। चौथी बोले तो फिर कहाँ चाहिए? बोले करधनी चाहिए। अरे सबरी यहाँ सबरी बात कहने लगी। इतने में किशोरी जी ने कर करके आई। बोले कहाँ मांग रही? बोले फगवा मांग रही हैं। बोले फगवा के रूप में तो हमें कछु और चाहिए। बोले कहा फगवा के मेस तुम मिल जाओ, फगवा के मेस तुम मिल जाओ। और नित ही खिलन को खेलन को खेलन को अरे फगवा के रूप में कछु और नहीं चाहिए लाला, तुम ही मिल जाओ और नित हमसो होरी खेलन को आओ। ठाकुर जी बोले आ जाऊंगो, सदा आऊंगो हे श्यामाजू, जब बुलावेंगी, जब सबरी गोपी कहेंगी तब तब आऊंगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही अब मैंने वचन पूरा क्यों फगवा दे दियो, मुंह को जान दो, तो सब गोपी कहने लगी चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम। चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में अब तो
मत जाओ लाला चित में यूं बस जाओ, अब तुम मत जाओ लाला चित में यूं बस जाओ। ये होरी है बंधु। रास में केवल प्रियता की बातें होती हैं, केवल सुख की बातें होती हैं, पर होरी में तो छीना झपटी भी होवे, जोर भी चलायो जावे, अधिकार भी मानो जावे, सब प्रकार से क्रिया की जाए और अंत में आकर के स्नेह विरह भी कियो जावे। ये होरी है जो साल भर के जितने रस हैं ठाकुर जी के, साल भर के ब्रजमंडल के जितने रस हैं, सब रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं होली के दिनों में। इसलिए ब्रज वनिताओं का सबसे प्रिय त्योहार है होली। अच्छा, एक बात और, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर किसी को पता नहीं होता ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, पर यहां तो सबके सामने ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, सबके सन्मुख ठाकुर जी रास कर रहे हैं। इसलिए जो चिंता, जो भय कहीं ना कहीं शरद पूर्णिमा पर एक चिंता को प्रकट कर देता है कि कोई देख लेगा, किसी को पता चलेगा, या हमारे घर के हमारी सास ननद हमको गारी तो नहीं देंगी, कोई बात तो नहीं बनेगी। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के अस्त होने पर, सूर्योदय होने पर सब गोपियों को जाना भी है, परंतु इन 40 दिनान में तो कोई गोपी जावे भी ना है। कोई को घर की चिंता नहीं, कोई को ननद सास की चिंता नहीं, कोई को सूर्य अस्त की चिंता नहीं, निश्चिंत है करके रास विहार कर रही है। या हमारी ये होरी अति प्रिय है गोपिन को। व्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी हमें ऐसे होरी सुहाई, ब्रज में होरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कथा श्रवण करा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने सब लोग। और तभी वे कहते हैं कि परम धर्म क्या है? ठाकुर जी के प्रति प्रीति, इसी को ही परम धर्म कहते हैं। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये सब धर्म हैं, पर उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति प्रीति, ये परम धर्म है। प्रीति हर किसी के चित्त में नहीं बन पाती है। जिसको ठाकुर जी चाहेंगे उसी के चित्त में उनके प्रति प्रीति आ पाती है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण सबके चित्त में आ जाता है, पर संबंध, प्रीति, ये तो उसी के चित्त में आती है जिसको ठाकुर जी ने कोई संबंध से देख लिया हो। ऐसी भावना, वो परम धर्म है। तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि परम धर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा से ही परम धर्म संभव हो सकता है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को अनेक विषय सुनाते हुए भगवान के अवतारों का विषय सुनाते हैं, भागवत जी की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों की गई? बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास भगवान विराजमान थे। मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, तब उन्होंने एकमेकम चतुर्विधम, 4 वेदों की रचना की। 4 वेद लिखने के बाद अनेक पुराण भी लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी को समझाया, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निर्मक्त शिक्षया। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे वेदव्यास जी, पर उन ग्रंथों में ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। तब वेदव्यास जी बोले, निर्मल यश से आपका अभिप्राय क्या है?
बोले ठाकुर जी बलवान हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये ठाकुर जी का यश है, ऐश्वर्य है। पर वही ठाकुर जी व्रज में कैसी लीला करते हैं, ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। वही ठाकुर जी मक्खन के लिए रोते हैं, वही ठाकुर जी गोपियों के यहाँ जाके मक्खन चुराते हैं, वही ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए गैया चराते हैं, हो कहते हुए गैयाओं को हाँकते हुए चलते हैं। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने ये कहां वर्णन किया? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका चित्त अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी की निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। निर्मल यश, वृंदावन में ठाकुर जी का निर्मल यश है। यहां ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, दो भुजा से ही वो सब करते हैं जो शंख चक्र वाले ठाकुर जी करते हैं। क्यों चार भुजा क्यों धारण नहीं कर रहे? बोले ये ब्रजवासीन के आगे अगर चार भुजा धारण कर ली तो मुझको परमात्मा मानेंगे, मुझको लाला नहीं मानेंगे। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। गैयाओं के पीछे डोलते हैं, गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराने की भावना रखते हैं, गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं, प्रिया जी के साथ में, श्री जी के साथ में मधुर लीला करते हैं। ये सब ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसा कोई वर्णन करो जहां पे ठाकुर जी का ऐश्वर्य ना हो, निर्मल यश हो। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो आजकल के लोगों का भी ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर उससे जब इंटरव्यू करते हैं या उससे बातें करते हैं तो उसकी निजी बातें पूछते हैं। आप घर में कैसे रहते हो, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, आप घूमने कहाँ जाते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्यों? वो सुनकर के जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति जिसके बाहर का रूप दिख रहा है, जो हमेशा एक ऐश्वर्य में ही रहता है, एक यश में ही रहता है, एक समाज के किसी उत्थान में ही रहता है, वो निज स्थिति में कैसा रहता है उसको देखने सुनने की लोगों में इच्छा रहती है। वही उसका निर्मल यश है। तो वही नारद जी कह रहे हैं आपने वो लिखा नहीं है, इसलिए आपका मन अशांत है। ठाकुर जी सोते कैसे हैं इसका वर्णन करो। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? गुलाल चलो गो गले में। अब तो हवा में भी गुलाल घूम ही रहा है। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। मैया मुझ को चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। अच्छा लाला आज सो जा, कल दे दूंगे। नहीं नहीं अब ही चाहिए मैया, या को तू तोड़ के लाओ ऊपर ते। हम बालक तो ऐसी बात करते हैं। अब जो गीता का ज्ञान देने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि जैसे शब्दों से गीता का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी ये कह रहे हैं क्या? चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में लेटे हैं, खिड़की के पास में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैया खिड़की के पास लेकर के बैठी है और ठाकुर जी इतने में ही देखे मैया जी कहा है, ये ऊपर चमक रो कहा है जी कहा है? तो मैया ने कही लाला जी चंद्र खिलौना है। बस खिलौना नाम सुनते ही ठाकुर जी मचल गए, मुझको तो यही चाहिए। मैया बोली आज ना मिलेगा कल दूंगी। ना देगी मैया? बोले ना दूंगी। ना देगी? ना दूंगी। सोनो तो दूर, ठाकुर जी गोदी से उछल के नीचे आ गए। जय हो लोट अब ही धरेण पे, जय हो लोट अब ही धरनी। ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? अच्छा, कई मैयाओं के बालक ऐसे होते हैं, एक तो बालक जिद्दी ऐसे होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, पर कई बालक ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, वो जिद में अपना सिर पटकने लगते हैं जमीन पे। बोले ला के दो, सिर मारने लगते हैं दीवार में जाके।
और कभी कभी उनको पता चल जाता है कि दीवार और जमीन से लग जाती है तो गद्दे में सिर मारते हैं, यहां लगेगी नहीं। कई बालक मैंने देखे वो अपने जोर से अपने बाल खींचते हैं अपनी मां को दिखाते हुए। कितना इमोशनली टॉर्चर करते हैं मैयाओं को। ये लाला भी, कन्हैया भी ऐसे ही है। मैया के सामने लेट गए जमीन पे, ना देगी मैया, बोले ना दूंगा। सोई अपने शरीर को पूरी रज में लपेटने लगे, गंदगी उछाल उछाल के अपने ऊपर लगाने लगे। जय हो लोट अब ही धरेण पे, तेरी गोद न आए हूं, सुन मैया मोरी तेरी गोद। मैया ने जैसे ही देखी रज लिपटाए रहो है, गंदगी उछाल रहो है, मैया बोली लाला देख ले ऐसा मत करे। वो ना मैया ऐसा ही करूंगा अब तो मैं। मोए कहा एक तो तू बुरो बावड़ो कारो, ऊपर ते रज लगा लेगो, गंदगी में लोटेगो तो और बुरो है जाएगो। मोए कहा ये गोपी जन जो तू को देखती रहे कहा है, कल ते और बुरा लगेगा तो तू को देखूंगी भी ना। ठाकुर जी इतने में बैठ के खड़े है गए और अपने आप को झाड़ने लगे। गोपी ना देखेंगे मोकू, ना देखेंगे, देख तेरे बाल बिगड़ गए, आजा तेरी चोटी कर दूं। ना मैया अब मैं तोते अपनी बेड़ी नहीं गुथाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो, मैं ऐसे ही रहूंगो। अब तू मोकू या तो चंद्र खिलौना दे, नहीं तो मैं अपने बालन को और भुज्जा से बना लूंगो। सो मैया बोली मोह कहा है, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तू को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। अच्छा मैया जुआ पड़ जाएंगे? बोले हाँ ले बना ले। मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं कपड़ा तो साफ करवा लूंगा, चोटी तो बनवा दूंगा, लेकिन कल मैं गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं, सुन मैया मोरी तेरो सुत। मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि आज से मैं केवल नंद जी को लाला हूं, मेरी कोई मैया ना है, मैं यशोदा को लाला ना हूं। और जाने मुंह से यशोदा के लाला कही वाके मोह में मैं गोबर फेंक दूंगा, मैं तो केवल नंद जी को लाला हूं। मैया से जैसे ये बात कही सो मैया ने घबरा गई, सोई लाला पकड़ लिए। मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, बलभद्र को न जने हूं, सुन लाला मेरे बलभद्र को न जने हूं। लाला लाला यहाँ पे आ, पकड़ने लगी तो ठाकुर जी भागे। तो बोले ऐसी बात है लाला जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी रुक गए। मैया जल्दी तो कह ऐसी कौन सी बात है। सोई मैया ने गोदी में उठा लिए और मैया ने कही लाला तू को चंद्र खिलौना चाहिए? बोले हाँ। अरे चंद्र खिलौना तू सुंदर, या तू ज्यादा गोरो, या तू ज्यादा आकर्षक, और बढ़िया तो को मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं, सुन लाला मेरे नई दुल्हनिया ले। ओहो जैसे ही सुनी ठाकुर जी तो अंग में भर लेंगे यशोदा, मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं। मैं अब सो रोज नहाऊंगो, नए नए लत्ता पहनूंगो, रज में नहीं डोलूंगो, रोज अपनी बेनी गुथाऊंगो। मैया पर मेरी बात सुन। बोले कहा मेरी सुन मैया मोरी, मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूं, सुन मैया मोरी अब ही बिहावे। मैया बोले कहा? बोले अब ही ब्याह करा मेरो। और मैया तू तो अब ही मंगल गब्बाए दे, गोपिन को जाके न्योतो दे दे, और नंद बाबा तो कहते मुझको घोड़ी मंगवा में, देख मैया मैं बढ़िया दुल्हा सोई लग रहा हूं, नेक फेंटा बांध दे, अब ही चल ब्याह कर, अब ही जाऊंगा। अभी तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे, अब रो रहे दुल्हन के काजे।
लाला भोर तो है जान दे, दिन तो है जान दे। बोले नाय नाय मैया, मैं अभी ब्याह जाऊंगा। बोले अभी क्यों करना है ब्याह? बोले मैया तू ना जाने रात में है रही है, रात है रही है, मैं ब्याह जाऊंगा तो दुल्हन वाले बोलेंगे भैया लाला कारो काई को, तो कह देंगे कारी रात है रही है हमारे कारो है। दिन में जाऊंगा तो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मैया तू अभी ब्याह ले चल। ये क्या है? ये निर्मल यश। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि आपने हर जगह ठाकुर जी को परब्रह्म दिखाया है, कहीं ऐसा दिखाया? बोले नहीं दिखाया। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। परब्रह्म की चर्चा सुनकर के लोग भयभीत हो जाएंगे, परब्रह्म की चर्चा सुन के लोगों के चित्त में आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा, समर्पण जगेगा। पर प्रेम तो इन निर्मल यशों से ही होगा ना। इनकी रचना करो। वो ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं, वो ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, उनका अंतरंग भाव, उनका प्रभाव तो बहुत दिखा दिया, आप स्वभाव दिखाओ, स्वभाव कैसा है। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। जिस भागवत में भगवान का निर्मल यश कहा गया है। बंधुओं, छोटे छोटे संकेत हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला में, कौन कौन सी लीला की है, और उन्हीं संकेतों से अष्ट सखाओं ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने और जितनों ने भी ब्रज साहित्य को आया, उसी भाव से ही सुनकर के सबने उसका विस्तार कर दिया, उसका प्रकाश कर दिया। उद्गम इन ब्रज लीलाओं का तो है भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही ये सब प्रकट हुआ है। ऐसी भागवत की कथा की वेद व्यास जी ने रचना की, और रचना करने के बाद अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज आनंदित हुए और मन में विचार करने लगे कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब श्री शुकाचार्य जी ने आकर के कथा श्रवण कराई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। तब महाभारत के प्रसंग सुनाए। इसी बीच कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, इन सब भावों को कहा गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। तत्पश्चात परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्री सुखदेव जी आए और श्री शुकाचार्य जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति मिले, ये प्रश्न तुमने किया है। 7 दिन बाद मुक्ति की कामना का प्रश्न मत करो, बल्कि ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री परीक्षित जी महाराज बोले, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तब बड़ा स्पष्ट अर्थ बताया। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो फिर तुम मुक्ति की याचना करो, लेकिन यदि तुम जीवित अवस्था में इन 7 दिनों में भगवत दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, कृपा कर मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति की याचना करते ही श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बंधुओं, यही भाव होना चाहिए। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं भगवत दर्शन के लिए? हमें तो अपनी जीवित अवस्था में ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवत दर्शन करें। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए अपने 22 वर्ष बिताने के बाद। 22 या 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए। क्यों गए, कथा थोड़ी सी सुना दें।
माधवदास जी यहीं उत्तर प्रदेश के ही एक वैष्णव ब्राह्मण कुल के जन्मे माधवदास जी, उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब बालक उत्पन्न हुआ तो इनकी पत्नी, उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। अकेले बालक को माधवदास जी संभालते तो एक ही चिंता करते थे कि इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अब इस बालक को कौन पालेगा पोसेगा, इस बालक को अब कौन बड़ा करेगा, मेरे से अकेले से कैसे होगा। ये सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृक्ष के ऊपर घोंसला था जिसमें पक्षी तो उड़ करके कहीं चुगने गया था, उसमें अंडे रखे थे। अचानक से जोर की हवा चली और वो घोंसला ऊपर से गिरा और माधवदास जी ने देखा कि मादा पक्षी वहां नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ये घोंसले से अंडा नीचे गिर रहा है। और तभी वो सोचने लगे मां नहीं है, पिता नहीं है, ये अंडा फूट के गिर जाएगा, बालक मर जाएगा। तभी क्या हुआ कि वहां अंडा नीचे गिरा तो नीचे एक घास का, भूसे का ढेर था, वो अंडा फूटा नहीं और जाकर के बड़ी सहजता से वहां गिर गया। माधवदास जी ने जब उसको देखा तो मन में विचार किया, मैं खामखा चिंता कर रहा हूं इस बालक की कि इसको कौन पालेगा, इसकी मां नहीं है, इसको कौन बड़ा करेगा। अरे सबकी रक्षा करने वाले, सबकी चिंता करने वाले ठाकुर जी हैं ना, फिर मैं क्यों चिंता करता हूं। मुझे किसी की परवाह क्यों है कि वो कैसे निर्वहन करेगा या वो कैसे निकलेगा या वो कैसे क्या करेगा। ठाकुर जी है ना भाई। ठाकुर जी नहीं चाहते कि किसी की मृत्यु किसी काल में हो, तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, विमान हादसा हो जाए, व्यक्ति बच ही जाएगा। वो व्यक्ति एक बच ही गया इतने बड़े विमान हादसा में, क्यों, उसकी मृत्यु नहीं थी अभी। ठाकुर जी ने सब कुछ चयन करके रखा है, सब कुछ विचार करके रखा है। मैं आप केवल चिंता करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। चिंता मत कीजिए। हां, कोई असमंजस में पड़ा है तो निश्चिंत होकर के ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर देता हूं या मैं सहायता कर देता हूं या इस क्रियाकलाप से इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं। बाकी होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे। पिताजी कथा में सुनाते हैं कि गोपियां अपने पैरों के नख से जमीन में गड्ढा करने लगी। जब ठाकुर जी कहने लगे कि वापस लौट जाओ, ठाकुर जी ने कहा कि गड्ढा क्यों कर रही हो। बोले कि गड्ढा करके अपने प्राणों को आपको देखते हुए त्यागेंगी। हमने सुना है अंते यामति सा गति, इस जन्म में आपको देखते हुए प्राण त्यागेंगी। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे, कभी तो मिलोगे। ये एक विचित्र सा जो प्रेम है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे और भी वर्णन भगवान कहते हैं, सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वमुप्युत। हर प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सबसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो मुक्ति को भी स्वीकार ना करता हो, दीयमान न गृहणंती बिना मत सेवनम जना, बल्कि क्या कामना करता है वृत्रासुर। क्या कामना करता है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। क्या, आपका विरह मुझे हो जाए। मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, बिलखने लगूं, पागल हो जाऊं, बोराया सा डोलूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और एक कृपा करना, बोले क्या, मैं जब रोऊं तो दर्शन देने मत आना, मुझे रोने देना, बिलखने देना। ऐसा प्रेम जो ठाकुर जी से मांगते हैं वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस प्रकार भगवान देवहूति माता को यहां सब विषय सुनाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। प्रणाम करते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान से सब विषय सुन करके सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। आगे इन्हीं के ही बहन आकुति का प्रसंग आया, जिनका प्रसंग सूक्ष्म भाव से सुनाया गया। प्रसूति का प्रसंग आया। तत्पश्चात इनके एक भैया हैं जिनका नाम है
उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज की पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, पर छोटी माँ ने कहा मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तो इनकी गोद में बैठ सकते हो, वन में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वरदान देन तो कह देना कि छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो। अपनी माँ से जाकर के सब बातें बताई तो माँ ने कहा वन में जाओ, भगवान का भजन करो, मांगना क्या मांगना ये तो ठाकुर जी देख करके तुम अनुभव करना। छोटी माँ को प्रणाम करके जाना, वो गुरु हैं तुम्हारी, जो वन में जाने की आज्ञा करे, ठाकुर जी के समीप भजन में जाने की आज्ञा करे, वो गुरु है। और श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए, वन में जाकर के खूब कठिन व्रत किया, और 5 महीने के उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुण आसन होकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत सुंदर ध्रुव जी का प्रसंग, कई बार विस्तार से आपने सबने सुना है, पर ध्रुव जी के प्रसंग में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ध्रुव जी महाराज, मैंने एक बात हमेशा कही है कि भक्तों के चरित्र लगभग सबको याद हैं, पर उन भक्तों की जो स्तुति है उस स्तुति के प्रस्तुतिकरण से सीखा कीजिए कि हम अपने प्रस्तुतिकरण में क्या नवीनता लावें। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से क्या कहते हैं? एक तो होता सीधी बात कि ठाकुर जी आप हमको भक्ति प्रदान कर दो, नहीं, ध्रुव जी महाराज ने एक अलग शब्द कहा है कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्मणमुरो व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, आपकी कथा सुनने में मेरी रति हो जाए। और कैसी रति हो जाए? कैसी रति होता है? बोले जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति होती है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक एडिक्टेड व्यक्ति की अपने एडिक्शन के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति वो एडिक्टेड रहता है। और एडिक्टेड व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो बहाने ढूंढता है अपने एडिक्शन को करने के, चाहे वो जो भी प्रकार का एडिक्शन हो, नशा हो। करने वाला व्यक्ति बस मौके ढूंढता है, बहाने बनाता है, 2 मिनट में ऐसी बातें बना लेता है चित्त में, अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूं, तुरंत जाएगा। ज्यादातर एडिक्शन करने वालों को बाथरूम बहुत आता है। हमारे भी आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं जो हैं थोड़े से एडिक्टेड। महाराज जी अभी आता हूं 2 मिनट में। मैंने कहा अभी तो आए थे तुम, लिवर विवर चेक कराओ ठीक है कि नहीं? नहीं बस अभी आता हूं। 2 मिनट के 20 मिनट होते हैं। फिर एडिक्टेड व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है अपने उस क्रिया को करने के। ऐसे ही मैं कैसी भक्ति करूं, मैं कैसी कथा के प्रति रति करूं कि मैं बहाने ढूंढा करूं कथा सुनने के, नित्य बहाने ढूंढा करूं। मुझे भजन करने का बहाना मिल जाए, मुझे कथा सुनने का बहाना मिल जाए, ठाकुर जी की सेवा करने का बहाना। अभी बहाने नहीं बनाने पड़ते हमको। हाँ, बहाने कब बनाता है व्यक्ति? मित्रों के साथ घूमने जाना है, ऊधम मचाने जाना है, कुछ उल्टे सीधे काम करने, तो घर में सब बहाने बनाते हैं। पर कई बालक ऐसे भी हैं, मिलते हैं मुझे, वृंदावन और कथा सुनने के लिए बहाना बना के आते हैं, झूठ बोल के आते हैं। बहुत बड़ा असाइनमेंट है, कॉलेज की तरफ से हमको कहीं जाना है, हम 4 दिन बाद आएंगे, और फिर 4 दिन की कह के कथा में आ जाते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा सुन के फिर घर पर जाकर कहते हैं अरे सर तो हमारे बड़े बड़े क्रूर हैं, चिल्लाते रहते हैं हम पे। माता पिता को ये लगता है हाँ कोई स्कूल के टूर पे ही गए थे, लेकिन वो गए कहाँ थे? कथा सुनने। अभी नैमिषारण्य में कथा थी, तो नैमिषारण्य की कथा में एक, अब बताने में हमको संकोच तो होता है, पर कई लोगों के चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होता है, इसलिए हम कह देते हैं। एक बालिका है, वो जन्म से मुस्लिम है और वे शरणागति ले चुकी हैं,
तो वो आई कथा में, तो आते ही हमारे कैमरा वाले भैया हैं परम सुंदर, उनसे जाके बोली कि भैया मेरी फोटो मत खींचना, और वीडियो वाले भैया से कहना मुझे दिखावे नहीं कथा में, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो मौलवी हैं, और कहीं उनको पता चल गया तो फिर मेरी जो दुर्दशा होगी वो बहुत। तो बेचारी वो कोने में ही बैठी पूरी कथा श्रवण करती रोती रही। हमने उससे पूछा, मैंने आप कैसे करती हो भजन? तो कहती हैं कि बस मेरी माँ मुझे सहायता करती हैं, और मैं रात्रि महाराज जी 2 बजे उठ के स्नान करके तब नाम जप कर लेती हूँ। 4 बजे पिताजी उठते हैं, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। बस मुझे डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो। हमने कहा आप रसखान जी का स्मरण कर लिया करो, ताज बेगम का स्मरण किया करो, और सबसे बड़ी बात श्री प्रहलाद जी महाराज का स्मरण कर लिया करो। उनके भी तो माता पिता परिवार विपरीत है, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण भजन करते हैं, और सब मंगल में होगा। ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। तो ऐसे बहाने लगा के भजन में आने वाले जो लोग हैं, वही बात यहां श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ मैं केवल पूरे दिन बहाने ही खोजता रहूं आपको भजने के, आपकी कथा सुनने के, मुझे एडिक्शन हो जाए, मुझे लत लग जाए कथा सुनने की। जैसे लत लगने वाला व्यक्ति उस लत के बिना रह नहीं पाता, मैं भी कथा के बिना रह ना पाऊं। मुझे भी आपकी कथा और ये नाम इतना प्रिय लग जाए कि मैं उसके बगैर रह ना पाऊं। अन्य के बिना चल जाए, परिवार के बिना चल जाए, निद्रा के बिना चल जाए, पर आपके बिना मेरे प्राण रुक ना पावे नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर करना। ऐसी भक्ति श्री ध्रुव जी महाराज यहां मांगते हैं। निश्चय भवन गुण कथा मृतपान मत, और मैं मदमस्त होकर के बस आपकी कथा में पड़ा रहूं, श्रवण करता रहूं, ये कृपा मुझ पर करो। ऐसे श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को राज्य करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और इन्हीं के बेटा बैन हुए, जिनके शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान से 10,000 कानों की याचना की कि हे नाथ, 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, आप तो ऐसी कृपा कर दो कि हमारे रोम रोम से कान प्रकट हो जाए और मैं प्रत्येक रोम से आपको श्रवण करना प्रारंभ कर दूं। 10,000 कान मुझे दे दीजिए। ऐसे पृथु महाराज, ये प्रार्थना कृष्णदास जी ने भी की है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। बहुत सुंदर पद हमारे पूज्य नाना जी गाते थे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम नाना जी सुनाते थे कि कोई गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे ही यमुना जल भर रही थी अपनी एक सखी को संग लेकर के गई है। बोले क्या? बोले जैसे ही कृष्ण आते दिखे या कोई कृष्ण कृष्ण बोलता दिखे तो तू मुझे सावधान कर देना, मैं भाग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो दिखते हैं और उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी गतिविधि मेरे हाथ में नहीं रहती। और घर पर जो सास ननद मुझे डांटती हैं वो अलग बात है। तो तू जब अगर दिखे कृष्ण आ रहे हैं या कोई उनका नाम बोल रहा, मुझे सावधान कर देना। देखती हुई कहीं से कन्हैया तो नहीं आ रहे, कोई कृष्ण नाम बोल तो नहीं रहा है, सावधान करती हुई एक सखी उसको लेकर के यमुना तट पर गई। जल्दी जल्दी यमुना जल भर रही है कि कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कृष्ण ना आ जाए। यमुना जल भर ही लिया था कि उसी समय यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और गैया चरा करके वापस नंद भवन जाने का समय हुआ तो ठाकुर जी आहा एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के, कभी किसी टीले पर चढ़ के, कभी किसी पर्वत पर चढ़ करके अपनी कारी धोरी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे श्यामा तू कहां को चरवे चली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गयो है। पहले तो ठाकुर जी का स्वर सुनाई दिया, और ठाकुर जी का स्वर सुनते ही वो मटकी बस वहीं रुक गई।
तुरंत नेत्र बंद करती है, हाथ पैर कांपने लगे। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कृष्ण तो नहीं कहा किसी ने। बोले कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण ही कह रहे हैं। ये स्वर सुन रही है, ये उन्हीं का स्वर है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे कैसे भी घर ले जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर इन्होंने एक शब्द और कुछ कहा मैं यहीं बेसुध हो जाऊंगी। वो सखी बोली तैने पहले क्यों ना बताई? तैने कही कृष्ण नाम से तुको दिक्कत हो गए, कृष्ण को देखवे से हो गए, अब कृष्ण बोलेंगे, ये तैने मुझको नहीं बताई। इतने में ठाकुर जी फिर से चिल्लाए, आहा गाय बुलाई धूवरी ऊंची टेर सुनाए। हाथ ऐसे अपने दोनों मुख पर रख करके ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे धौरी कहां को चली गई, अरे श्यामा कहां को गई, अरे गौरी जल्दी आजा। नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है। अब वहां तो वो जैसे ही सुनती है, यहां उस सखी की स्थिति विचलित होती चले। इतने में ही मधुमंगल बोल पड़े, अरे कन्हैया तू कहां है? कन्हैया नाम सुनते ही तो बस हाथ से मटकी गिरी और बेसुध होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार चल रहे हैं। उस गोपी ने खूब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आई। पूछने लगी तेरे को होता क्या है कृष्ण नाम सुन के? तब वह गोपी ये पद गाती है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। भूली भवन में तो बाबरी भई। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। भूली री भवन में तो। अपनी स्थिति बता रही है, कैसी स्थिति हो जाती है। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन। भर भर आवे चेतना परत चैन। मुख हूं न आवे बैन दशा कछु और है। मुख हूं न आवे बैन। भैया ये सुन लीजिए, गा लीजिए, क्योंकि ये स्थिति आज देखने को नहीं मिलेगी या हो भी नहीं सकती। और प्रार्थना करना होवे भी ना, क्योंकि जैसे कलिकाल बढ़ रहा है ये स्थिति ना हो तो अच्छा है। आपको पाखंडी, पागल और ना जाने क्या क्या नामों से फिर उद्घोष कर दिया जाएगा अगर ये स्थिति बन गई तो। तन की दशा कछु 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 की कछु है गई। तन की दशा कछु की कछु है गई। तन की दशा कछकुई कछु है गई। तन अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण मई रे। अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण। उस गोपी ने कहा तो को कृष्ण नाम ते इतनी दिक्कत है जावे तो तू कानन में रुई लगा के आए कर, कानन में उंगली डाल के चले कर। बोली अरे सखी ये दो सुनते तो यहाँ पे उंगली डालू ना, मेरे तो रोम रोम सुने। यहां से भी सुनाई देवे, 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 प्रत्येक रोम सुने। काय को ढक के जाऊं, काय को लगाए के कहां कहां रुई ढक के जाऊं। रोम रोम हूं मैं तो श्रवण में ही रे। कृष्णदास जी, नंददास जी का पद है ये। नंददास जाके श्रवण
सुने ये गति भई नंददास, जाके श्रवण सुन ये गति भई, माधुरी मूरत के धोखे सी दई, माधुरी मूरत की धोखे सी दई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। बंधुओं, कृष्ण विरह में उत्पन्न होने वाली जो भी तन की दिशा, इसकी एक ही औषधि है, इसकी एक ही औषधि है, कृष्ण चर्चा। बस उनकी चर्चा में वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक रहेगा। बस चर्चा बंद हुई, दर्शन तो होने से रहे, दर्शन नहीं हो रहे इसीलिए तो विरह स्थिति में है। केवल चर्चा ही उसको जीवित रख सकती है, केवल कृष्ण कथा ही उसको जिला सकती है। कृष्ण कथा का विश्राम होते ही वह इसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु, आहा गौर पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, पता नहीं कैसे मेरे चित्त से ये बात चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हम होली खेल रहे होंगे, गौर पूर्णिमा। महाप्रभु जी की स्थिति का वर्णन कहां मोर प्राणनाथ मुरली वदन। वृंदावन आए हैं जब पहली बार, बोलो बोलो गोपीनाथ, कोथाय मार गोवर्धन। सबसे पूछ रहे हैं जा जा करके, यमुना जी बोलो, रज बोलो, गोपीनाथ बोलो, मेरे श्याम सुंदर कहां हैं। जयपुर में भक्तमाल में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इस वर्ष रहा, जिसमें जगन्नाथपुरी वे पहुंच गए हैं, उससे आगे का प्रसंग अभी रह गया है। इस वर्ष यदि संभव होगा तो कहेंगे, बहुत सुंदर है चैतन्य चरित्र। कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं ब्रज छोड़ के मथुरा चलो गयो, सो मेरे वियोग में आपने जो विरह सयो है, मैं बाकी भरपाई करना चाहूं। तो किशोरी जी बोली, कैसे करोगे? बोले, जो विरह मेरी अनुपस्थिति में आपको हुआ, वो विरह मैं सहूंगा जाकर के पृथ्वी पर, अपने ही लिए, अपनी ही याद में, अपना ही नाम गा करके। किशोरी जी कहती हैं, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं हती जो सह गई, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, ने कृपा तो करो, एक बार अनुग्रह तो करो। तो तन है गौर, यानी कि श्री राधा रानी के तन में आए हैं, और आत्मा है श्री कृष्ण, और चिंतन है विरह का। किसके विरह का? श्री ठाकुर जी के विरह का। प्रिया जी जिस विरह में रहती हैं वृंदावन में कृष्ण के, उस विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के धराधाम पर रहे। गौर तनु अभी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे। यदि अवसर लगेगा कल या परसों में श्री चैतन्य चरित्र के कुछ अंग जरूर कहूंगा, और उस दिन तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है, उस दिन वही सुनाएंगे। आहा, बहुत सुंदर है उनकी स्थिति का वर्णन। अरे जगन्नाथपुरी की लीला में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह तन में होता था तो दौड़ करके जाते थे, खंबे से टकरा गए हैं, पत्थरों से टकरा गए हैं, दीवार में जाकर के टकरा गए। गंभीरा की स्थिति ऐसी कि हर सारी हड्डियों के जो जोड़ होते थे, उन जोड़ों से हड्डियां खिसक जाती थीं। राय रामानंद आदि जो सेवक चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे, वो बैठ करके महाप्रभु जी के अंगों को सीधा करने का प्रयास करते थे, तो पीड़ा होती थी। तब कहते थे कि हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ। तब हरि नाम गाते तो हरि नाम गाते 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 वह अंग फिर से अपने स्थान पर आ जाते, जोड़ अपने जोड़ पर आ जाते। नहीं तो कहां आजानुलंबित जिनकी भुजाएं हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में सुकुड़ करके छोटे से हो जाते थे, क्योंकि अंग पर हड्डियां जो स्थान पर थी वो अपना स्थान छोड़ देती थी। ऐसा विरह, और उस विरह को औषधि केवल एक होती थी कि आसपास बैठ करके सब केवल कृष्ण गुणगान करो, कृष्ण लीला गाओ, उसी से ही ठीक होते थे।
बहुत खतरनाक है कृष्ण विरह की स्थिति। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर आवे ही ना, हम बस सुनकर के ही राजी रहें, क्योंकि आ गई तो फिर सह नहीं पाएंगे। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हुए जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। तत्पश्चात श्री पृथु जी महाराज की कृपा से पृथ्वी नाम पड़ा। हमें ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी करना है, फिर उत्सव भी करना है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश देते। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, वही अपने तृतीय जन्म में जरभरत बने और रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान। तत्पश्चात वृत्रासुर स्तुति सुनाई गई। वृत्रासुर की पावन स्तुति के पश्चात उनके पूर्व जन्म चित्रकेतु के रूप में वे राजा थे, उस कथा को सुनाया गया। तत्पश्चात श्री हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव और भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बनकर के ठाकुर जी आए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब सुंदर स्तुति गाकर के श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर अनुकंपा की। तत्पश्चात भगवान के बलि वामन अवतार की कथा, देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष सब श्रवण कराए गए। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। गंगा अवतरण आदि सब विषय सुनाए गए। प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रो विजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलतवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश की कथा के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई गई। इसी वंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। आज कथा क्रम के अनुसार ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम कर लेते हैं और फिर अभी ठाकुर जी के लट्ठमार होली और जलेबी उत्सव होने वाले। हमने तो कई भैया अपने लट्ठ और भाल लेके आई हो, कोई सो लेके आयो नहीं है, लेकिन अब लट्ठान के रूप में कहा पड़ेगा, हाथ ही मार दियो एक दूसरे में। भाई लोग हाथन कोई ढाल बनाए के बचली हो, यही होएगा और तो कहा ही करेंगे। पहले ठाकुर जी को प्रकट कर लें तो ठाकुर जी के प्राकट्य के भाव से जलेबी उत्सव होएगा और होली के भाव से आज लट्ठमा रह जाएगी। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। एक आध मैया ने तो कोई ये फोन कियो है, जल्दी लट्ठ लेके आओ महाराज जी मंगवा रहे हैं। आए गए, इतने आए गए, हजारें लट्ठाए का। अच्छा हम ऊपर वाले इनके काजी आए बस हैं? चलो आप लोग तो फिर एक आध के सिर वेरे फोड़ दोगे, अपनी रंजिश निकालोगे, हम ही लोग मंचवारे ही कर लेंगे आपस में जो करना होएगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्य पूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुम अब सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्यम। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। क्यों? क्योंकि तुम कथा लीला श्रवण में इतने अनुरत हो चुके हो कि अब तुम्हें अन्य क्रियाओं की ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहती। नहीं तो लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं। लोग बाग कथा के बीच में कहेंगे ये वाला भजन सुना दो। अच्छा भजन सुनने आए हो, कथा सुनने आए हैं, ये वाला भाव सुना दीजिए। अरे कथा सुनने में रुचि रखो, लीला सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, उससे कुछ सीखने में रुचि रखो, जैसे परीक्षित जी की रुचि है। परीक्षित जी कहते हैं ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, बस एक ही बात है कि आप तो केवल कृष्ण लीला मुझे सुनाओ, उन कृष्ण के मधुर प्रसंगों को मुझे सुनाओ। वसुदेव
देवग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, क्यों? ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो, अपनी बहन का विवाह कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, विदा करने स्वयं जा रहा है। ये मथुरावासी मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखेंगे, मेरे को पूजने लगेंगे, इसलिए ये सब आडंबर कर रहा था। लेकिन तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आडंबर व्यक्ति जब करता है, पाखंड व्यक्ति जब करता है, वो काल से बहुत डरता है, और काल का भय जब उसको होता है तो वो अपना समस्त आडंबर छोड़ देता है। तुरंत भूल गया कि मुझे रोना था, सब लोग देख रहे हैं। तलवार निकाल करके देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, सब बालक हम तुमको देंगे, इनको मत मारो। बात मान करके देवकी मैया को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु योग माया की सुंदर लीला के कारण वे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और 7वां बालक गर्भ में नष्ट हुआ, ऐसा समाचार कंस को मिला। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां बांध दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए, सारी योजनाएं बना दी, पर सब योजनाएं विफल हुई। भादों का महीना और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रुपयोधसौभगम। हे नाथ, क्या सुंदर छवि है ठाकुर जी की। अद्भुत हैं लेकिन बालक हैं, छोटे से बालक ही हैं, लेकिन 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कौस्तुभ मणि पहन करके, पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए हैं। देवकी मैया ने कहा, नाथ हमने आपसे कहा था कि आप हमारे यहां संतान बन के आना। ठाकुर जी बोले, हम आ तो गए, आपके गर्भ से ही आए। तो ठाकुर जी आप दैत्यों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर शंख चक्र लेकर के क्यों आए हो? बोले, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारने आता, इसलिए उसको मार देंगे हम, इसलिए हम शंख चक्र लेके आए। तो फिर देवकी मैया बोली, अपनी बात बदलिए, आप भक्तों के लिए नहीं दैत्यों के लिए आते हो, तभी तो शंख चक्र लेके आए हो। छोटे लाला बन जाइए ना। आपने कंस की चिंता की, मेरी चिंता नहीं की। और यही आपने किया था, गजेंद्र ने पुकारा, ग्राहक आकर के उद्धार पहले किया। अरे कंस रूपी ग्राहक के चंगुल में हम गजेंद्र फंसे हैं, इस बार वो गलती मत कीजिए नाथ, पहले गजेंद्रों को उबारिए, बाद में ग्राहक को देखिएगा। ठाकुर जी बोले, मैया आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अब आप चाहती हैं कि मैं बालक बन जाऊं, छोटा लाला बन जाऊं, तो फिर मैं पूर्ण रूपेण बनूंगा। फिर आप ये मत कहना कि अरे कंस आया, इसको देख लो। फिर मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर के मैं करने में सक्षम हूं, लेकिन मैया आप प्रार्थना करेंगे कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा बालकों वाली। लेकिन कंस में यहाँ जेल में लीला कैसे होगी?
तब ठाकुर जी ने युक्ति बताई, बोले अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है गोकुल में, आप मुझे उनके यहाँ सुला दो, उनकी लाली ला के यहाँ रखो, 11 साल में वहां बढ़िया लीला, मैया ऐसी लीला करके आऊंगा कि कालांतर में जितनी भी माताएं होंगी सब देवकी बनकर के मेरी उन लीलाओं को सुनकर के आनंदित हुआ करेंगी। पर उसके लिए आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। हम आप सबको ये लीलाएं प्राप्त हुई, इसमें बहुत बड़ा तप देवकी मैया का है। 11 वर्ष बिना अपने लाल को देखे कारावास में बिताए हैं उन्होंने, इसीलिए देवकी मैया को प्रणाम किया करो, उनकी कृपा से ही हमको ये सब रस मिल रहा है। कैसे जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले आप बस मुझे गोद में लो, मेरा आश्रय लेते ही व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं, हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए, दरबान सोने लगे। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को पहुंचे कहां? गोकुल। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। आकाश में रिमझिम वर्षा हो रही है, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय। भैया नीचे मत बैठाओ, ठाकुर जी सुनो, ये जलेबी वाले स्थान पे बैठ जाएंगे हैं? अच्छा पलना है तो फिर लाओ। अब भाई लाला पलना झूले को, फिर नेक देर में सबन की आंखन में रंग डारे को, जन्म लेते ही उधम मचावे को। बोलो नंद के लाला की जय। वाह, तो मां बाद में बैठी हुई यहीं दे दो, अभी थोड़ी देर आ जाओ। हम बे धीरे धीरे ताली बजाइयो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। जय। वाह, बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल गए, कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पतो नहीं चली। लाली को लेकर के जब कंस के पास पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, लाली रोने लगी। कंस ने आकर के जैसे ही बालक को पटका, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई। कंस को बता दिया तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। आज तो भाई बोनस उत्सव है, पहले नंदोत्सव की बधाई बटेगी, फिर जलेबी बटेंगी। आप सब लोग खूब आनंद करियो, कल की तरह मत करियो एक दूसरे पर झपटो। और सुनो एक बात हमारी बहुत ध्यान से, ये आगे वाले जो हैं आप लोग ज्यादा इतराया मत करो, ठीक है? आप लोगों को लड्डू मिल जाते हैं, जलेबी मिल जाती है, पीछे वालों को क्यों नहीं देते हो? तो जैसे हम मंच से आपको लुटाते हैं, आप लोग लूट के पीछे वालों को लुटाया करो, ताकि पीछे तक सब तक पहुंचे, ठीक है? और सुनो, लूट करके जाने पीछे नहीं लुटायो, वाकू बगलवारी की सौगंध है। हाँ, आज ये सौगंध अलग हो गई है। अब ये है कि जाने लूट के पीछे नहीं दियो, वाकू बगलवारे की कसम लग जाएगी। तो जो लेकर के जेब में धरन लगे, वाके हाथ पकड़े, बोले पहले पीछे लुटा। और कहीं ऐसा मत कर दियो कि सबरी लुटामन पीछे ही चली जाए, आगे बचे ही नहीं। एक अपनी जेब में रखियो, एक पीछे लुटाई दियो, ठीक है? ऐसे करियो सबरे। यहां ब्रज में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ने जाय करके यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखी महाराज, और जहां चदरिया हटाई, हैगा 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 हैगा, एक दूसरे को मुंह बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करो। ये खबर सबसे पहले नंद बाबा को सुनाएंगी, लेकिन नंद भवन से बाहर निकलते ही वो तो गली चौबारे सब जगह चिल्लाती जा रही हैं, हैगा 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 हैगा। ब्रजवासी सब अपने अपने घरन से निकल के आए, बोले कहा भयो? अनेक जोड़ते पूछो, हम नहीं बता रहे कहा भयो। अरे ब्रजवासी इनकी कृपा सो, नंद बाबा की गैयान की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही पतो चली, महाराज यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणन के पास गए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बंधन बार बांधे गए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं।
ठाकुर जी का वो होली उत्सव आज लठमार और सुंदर जलेबी उत्सव यहाँ होगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बस 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर ठाकुर जी प्यारे गिरधर लाल जी मंच पर अविराजित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव श्रवण करेंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाइए। बिल्कुल शांति का परिचय सब लोग देंगे। आज हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं और उनकी वाणी का कुछ प्रसाद अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात तब तक लाल जी मंच पर विराजमान हो जाएंगे और फिर महाराज जी भी विराजेंगे। थोड़ी जलेबी उत्सव यहाँ होगा, जलेबी वितरण होगा, जलेबी लुटामन होगा। उसके बाद लठमार होएगी और सब आनंद करेंगे। हो गिरधर बैठे काई को आप लोग। हो गिरधर, हो गिरधर, हो गिरधर लाल बनो है रसिया। आयो होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज। गिरधर यशोदा बांधे फेंटा लाल के शीश ऊपर। मैया यशोदा बांधे फेंटा लाल के शीश के ऊपर। मैया यशोदा बांधे फेंटा लाल के शीश ऊपर। मैया यशोदा बांधे फेंटा लाल के शीश। नैनन में कजरा सोहे विशाल। नैनन में कजरा सोहे विशाल। चंदन की पत्रावली सुहाल। लो भाई। चंदन की पत्रावली सुहाल। भेंट में बांधे लाल गुलाल। भेंट में बांधे लाल गुलाल। अरे हाँ ब्रजवासी सब या छवि ऊपर। ब्रजवासी सब या छवि ऊपर। ब्रजवासी सब या छवि ऊपर। ब्रजवासी अरे बार बार बल जाए। हाँ ब्रजवासी सब ऊपर बार बार बल जाए। हे गिरधर भुजा उठाओ दोनों। हे गिरधर, हो गिरधर, हो गिरधर लाल बनो है रसियायो। होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज। होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन। हाँ वारे रसिया हो प्यारे रसिया। वारे रसिया हो
रसिया हो प्यारे रसिया, हमारे रसिया हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हो प्यारे गिरधर लाल बनो है रसिया आयो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज, गिरधर लाल बनो है रसिया आयो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन जय हो बोल होरी के रसिया की। डंडा लो डंडा, अरे ये डंडा कहाँ है? बड़ो वालो ले बड़ो वालो। अरे भैया कहाँ ते आयो है? निक पीछे हटो। आयो कहाँ ते? सांची काई गुना बोले गोबर चुट्टा से खामनी कहाँ ते आयो तू? खामनी दे आयो, नंदगाम ते आयो? खामनी दे, खामनी दे बोल होरी के रसिया की जय। होली है दो जोड़ते दो। अब भैया देखो नंदगाम को छोरा तो बलवान है, ये बरसाने की छोरी में ही जान ना है ने कहूँ। हम ऐसे मारो करें, ये वृंदावन की न मार के दिखायो। नंद गाम ते लाला पहुंचो जब बरसाना गाम, नंद गाम ते लाला पहुंचो जब बरसाने गाम, हे नंद गाम ते लाला पहुंचो जब बरसाना गाम, नंद गाम ते लाला पहुंचो जब बरसाने कि हल्ला करने लगे सब ग्वाल, हल्ला करने लगे सब ग्वाल, कि हल्ला करने लगे सब ग्वाल। हल्ला करने लगे कहा सब ग्वाल, कि लाला आयो तुम्हारे द्वार, लाला आयो तुम्हारे द्वार, के लाला आयो तुम्हारे द्वार। लाला आयो तुम्हारे द्वार। नंदगाम ते ठाकुर जी बरसाना आ गए और सबरे ग्वाला हल्ला करने लगे, अरे लाला आयो है तुम्हारे द्वार। ओ खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, आयो तेरे द्वार लाला, आयो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, आयो तेरे द्वार लाला, आयो तेरे द्वार। कि हल्ला करने लगे सब ग्वाल, हल्ला करने लगे सब ग्वाल, कि लाला आयो तुम्हारे द्वार। ओ लाला आयो तुम्हारे द्वार। होरी में होवेगी दो दो चार, होली में होवेगी दो महाराज जी। चार। ढाल तो आप पकड़ो, देखो रंग हम आपको लगा ना सकें, पर ढाल पकड़ो और लठ हाथ में लेंगे हमारे ठाकुर जी। आज आप गोपियों ठाकुर जी ये हैं कि हल्ला करने लगे सब ग्वाल, हल्ला करने लगे सब ग्वाल, कि लाला आयो तुम्हारे द्वार। लाला आयो तुम्हारे द्वार। होरी में होवेगी दो दो चार, होली में होवेगी दो दो चार। बाबा खूब खा पी के आए बाबा, घी घी भर रहो पूरे शरीर में,
के लाला आयो तुम्हारे द्वार, लाला आयो तुम्हारे द्वार, होरी में होवेगी दो दो चार, होरी में होवेगी दो दो अब लठ हाथ ले सुनो, हाँ लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, लठ हाथ ले घूंघट मुख दे। अरे ये जितने पाग वारे हो सबरे बैठो यहाँ लाइन पे। ए लाला बिंडला यहाँ बैठो, सबरे पाग वारे आओ, मोटे पतरे चौड़े सबरे आ जाओ। हाँ लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, लठ हाथ ले घूंघट मुख दे। निकसी सब ब्रज नार, हाँ लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, किसी सब ब्रजना। अरे हाँ लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, निकसी सब ब्रज नार, हाँ लठ हाथ ले घूंघट मुख दे, किसी सब ब्रजना। ओ गिरधर, ओ गिरधर, ओ गिरधर लाल बनो है रसियायो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज। लाल बनो है रसियायो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन। हाँ गिरधर लाल बनो है रसियायो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज। लाल बनो है रसियायो, होरी को दिन आज आयो, होरी को। अब सुनो सुनो, अदला बदली करो, जितने पिटे हो ओ भैया, अब ढाल उनको दे दो, लठ अपने हाथ में ले लो, हम भाई खूब घुमा घुमा के मारो। हो गिरधर, हो गिरधर। अच्छा गिरधर लाल जी के हाथ में ढाल भी है और डंडा भी है, दोनों हैं देखो, और दोनों लेकर के ठाकुर जी खेल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो। हो गिरधर, हो गिरधर, हो गिरधर लाल बनो है रसियायो, होरी को दिन आज आयो, होरी को दिन आज। गिरधर लाल बनो है रसियायो, होरी को। बोल होरी के रसिया की। सुनो, अब जयपुर वाले जितने भी हैं यजमान परिवार, वो लोग तो लो ढाल, और ब्रजवासी ले लो हाथ में लठ। हाँ आओ शर्मा जी आओ, आप लगो। ये बेचारे हमारे शिष्य भी हैं, हम इनको ही पिटवा रहे हैं, बताओ। कोई बात ना, ठाकुर जी के दरबार में पिट ले और कोई ना पीटे को फिर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर। किशोर आयो छलिया माखन चोर। इनको दे दो लठ, इनको दे दो, लाओ आओ। नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर। किशोर आयो छलिया माखन चोर। आप लोग देखने में इतने व्यस्त क्यों हो? भुजा उठाओ और हमारे होरी में ऐसे नाचो जाए, एक सिंग बनाओ। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, अभी अभी हमारे ब्रजमंडल की एक और सखी आई हैं,
यहाँ पर एक सखी तो ठाकुर जी बैठे, एक सखी में अनिरुद्धाचार्य जी में लठ पकड़ाओ हाथ में, ये वारो नहीं, बड़ो वारो दो, बड़ो वारो। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप लठ लो। नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। महाराज जी जबलपुर वालों डंडा नहीं मारनो, ब्रज वारो मारनो है। हाँ नेक जोरते, नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। हाँ नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। भाग खेलन, भाग खेलन, भाग खेलन बरसाने आए नटवर नंद किशोर। आओ महाराज जी डंडा दो, गाओ भाई। बरसाने आए नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। हो सास लड़ेगी ननद लड़ेगी। कसम के सिर पे मार पड़ेगी, कसम के सिर पे मार पड़ेगी। ओ सास लड़े मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी ननद लड़ेगी। ओ कसम के सिर पे मार पड़ेगी, कसम के सिर पे मार पड़ेगी। फिर है जाए, फिर है जाए, फिर है जाए सब रस भंग रसिया होरी में। फिर है जाए सब रस भंग रसिया होरी में। ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में। होरी में लाला होरी में। अरे होरी में लाला होरी में। होरी में लाला होरी में। नयो लाए दंगो, नयो लाए दंगो, नयो लाए दंगो बाजू बंद गोरी होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे बाजू बंद मेरो बड़ोरी मोल को।
बाजू बंद मेरो बड़ रे बोल को ते गढ़वालों पूरे तोल को तो पे गढ़वाऊं लाला पूरे तोल को तो पे गढ़वालों पूरे तोल को तो पे गढ़वाऊं पूरे तोल को सुन नंद के भरचंद तू सुन नंद के भरचंद रसिया होरी में हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में ओ मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी है तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेने भैया नाय पहचानी हाँ तेने भैया नाई पहचानी अरे तेने लाला नाय पहचानी ओ तेने लाला नाई पहचानी ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेने लाला नाय पहचानी हाँ तेने लाला नाई ओ पहचानी मोयले चल अपने संग रसिया होरी में मोयले चल अपने संग रसिया होरी अरे रे मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी मेरो हो गयो बाजू रसिया होरी में अरे होरी में लाला होरी में होरी में लाला होरी में अरे होरी में लाला होरी में ओ होरी में लाला होरी में अरे पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है होरी खेलन आयो कन्हैया होरी खेलन आयो है होरी खेलन आयो कन्हैया होरी खेलन आयो है अरे होरी खेलन आयो कन्हैया होरी खेलन आयो है होरी खेलन आयो कन्हैया होरी खेलन आयो है हरि पकड़ोरी पकड़ो ओ पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है अरे पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है होरी में मेरे लग जाएगी होरी में मेरे लग जाएगी मत मारे दृगन की चोट ओ रसिया होरी में मेरे लग जाएगी मत मारे दृगन की चोट ओ रसिया होरी में मेरे लग जाएगी हाँ होरी में मेरे लग जाएगी रे मत मारे दृगन की चोट बोल होरी के रसिया